So integration, as said, is a reverse process of differentiation. Reverse कहने का मतलब है कि if you know the differentiation, you know the integration. Means, for example, if integration of x, if suppose differentiation of x to the power n is nx to the power n minus 1. x to the power n को differentiate किया तो nx to the power n minus 1 आ रहा है. That means if you integrate this, integrate करने के लिए we write it like this: integration of n x to the power n minus 1. इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन. ये जो स्नेक जैसा दिख रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन साइन विथ dx. dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आया, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, देन वी कैन राइट इट लाइक दिस. इट विल बी x to the power n. Just the reverse process. ठीक है. सो ऐसे जितने भी फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन पता है, उनका इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं. सो अच्छा, यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है तो पावर एक बढ़ गया है और बढ़े हुए पावर से डिवाइड किया गया है. कैन से इट लाइक दैट. x raised to n minus 1 में we increased the power by 1 और जो increased power था n उससे डिवाइड किया, सो ये n और n कैंसल आउट हो गया. That's why it is giving us x raised to n. So I can write integration of polynomial function x raised to n dx is equal to पावर को 1 से इंक्रीज करना है और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करना है. This will be the integration of x raised to n. To prove it, means अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ x raised to n plus 1 by n plus 1 का, तो ये तो कांस्टेंट है 1 by n plus 1, तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के. सो d dx of x raised to n plus 1. अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते टाइम पावर को आगे करते हैं. सो n plus 1 और पावर को एक कम किया तो x raised to n आ गया. सो दिस इज x raised to n. सो x raised to n को इंटीग्रेट किया, देन वी गेट x raised to n plus 1 by n plus 1. एंड इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट दी x वैल्यू x raised to n. ओके. अच्छा, हमारे फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो, मींस सपोज you are differentiating this d dx of 2x plus 3. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2. ठीक है. और सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x और ये 3 की वैल्यू डिफरेंशिएट होके 0 हो जाती है. एंड इफ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट 2x तो 2 को बाहर रख लेंगे, पहले कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं एंड उसके बाद पावर को एक इंक्रीज करना है और इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड करना है. सो 2 into x square by 2. So 2 cancel. What we get here is x square. बट ये 3 जो वैल्यू थी वो हमें पता नहीं चल रही इंटीग्रेशन में, दैट इज लॉस्ट. सो दैट इज वाई यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के टाइम एक कांस्टेंट लिखते हैं प्लस सी. सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3 4 5, वी डोंट नो, क्योंकि ये 3 डिफरेंशिएट करते टाइम लॉस्ट हो गया. सो टू कॉम्पेंसेट फॉर इट वी राइट अ कांस्टेंट प्लस सी. सो इंटीग्रेशन करते टाइम हम एक कांस्टेंट लिखते हैं प्लस सी एवरी टाइम व्हेन वी इंटीग्रेट
write a constant plus c. Note this. So basically इंटीग्रेशन में हम फाइंड आउट करते हैं कि इस फंक्शन को किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया तो ये रिजल्ट आ रहा है. जैसे डिफरेंशिएशन में सम रूल वैलिड था वैसे यहाँ पे भी सम रूल वैलिड रहेगा और कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट को बाहर कर देते थे यहाँ पे भी कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं. Okay, note this and then ये let integrate this. Nirbit, tell me the integration of x cube. X raised to 4 divided by 4 plus c. X raised to 4 divided by 4 plus c. Correct. Then what is integration of this? X raised to 4 divided by 4 plus x cube plus, divided by 3 plus x square divided by x plus c. X square divided by 2 plus c. Okay.
निरबिन आगे के टीपीपी सॉल्व किए हैं 1 के बाद? 2 और 3 किया है। 2 और 3 किए हैं, ओके। और डाउट्स आ रहे हैं उसमें? हाँ सर। ओके, अभी क्लास के एंड में डाउट्स डिस्कस करेंगे। Bharvi, tell me integration of this root x plus 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या आएगा? x cubed by 3 plus x squared plus x. प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। प्लस सी नहीं बोलना है। हाँ। नेक्स्ट 1 बाई एक्स क्यूब पर। 4 का 0. ओके, Minus 1 upon 2x square. माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, करेक्ट। Plus c. प्लस सी। देन दिस वन Two root x plus 2x raised to 3 by 2 divided by 3. 2x raised to 5 by 2 divided by 5 plus c. बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया। ओके, आई जस्ट राइट इट। ऐसा लिखा है क्या? 2 बाई 5 मैच कर रहे? हाँ सर. ओके, सो पॉलिनोमियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे कर सकते हैं। एंड आफ्टर दिस अच्छा, एक और फंक्शन वी नो कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आती है 1 बाई एक्स। सो 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू विल बी ln x। इसको ध्यान में रखना है। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। n कैन नॉट बी इक्वल टू -1। जब n -1 होता है मीन्स पावर इज
1 by पावर इज -1, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आती है ln x. एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अगर मैं सिंपली x को डिफरेंशिएट करता हूं तो रिजल्ट आता है 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दैट इज इक्वल टू ओनली x प्लस c. Then find the integration of this. Vaishnavi, tell me the answer for this. And Nirmit, Vaishnavi, turn on your cameras. X plus 2 upon x square plus 3 upon x2 plus 4 upon x4. X plus 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 upon x square. नहीं, x का पावर -1 है ना यहाँ पे. So this will be the case ना. 1 by x का इंटीग्रेशन is ln x. यहाँ पे पावर -2 है. So integration will be -1 by x. पावर यहाँ पे -2 है. So पावर को इंक्रीज किया, x to the power -1 आया, and increased power is -1, तो -1 से डिवाइड किया. Is it clear? Hello. यहाँ पे x to the power -3 है. So पावर इंक्रीज करेंगे तो x to the power -2 हो जाएगा. x to the power -2 is 1 by x square. Then -2 से डिवाइड करेंगे. So -1 by 2x square. Okay? Okay, sir. Understood. Yeah. Okay. So this was for polynomial function. अगर suppose you have to find differentiation of sin x, तो पता है cos x होता है. So that means cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं.
So answer will be sin x plus c. Similarly, differentiation of cos x is minus sin x. So integration of sin x, it will be minus cos x. Then differentiation of tan x, then integration of this, then differentiation of cot x, so integration of इन सारे केसेस में अगर डिफरेंशिएशन याद कर लिया तो इंटीग्रेशन भी याद है. sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता या
Vaishnavi, tell me the answer for this one. Sin x minus 4 cos x. Sin x, cos x plus 4 sin x. sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है? Cos x. नहीं, माइनस cos x. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा. सो यहाँ पे आप माइनस cos x लिखेंगे. देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा. सो यहाँ पे अगेन माइनस 4 sin x प्लस c. Then what is integration of cosec x into cot x? 5 cos या x यहाँ plus पे c. मुझे या माइनस साइन लिखना चाहिए, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स. करेक्ट इट हियर, माइनस कोसेक एक्स, बिकॉज कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स. माइनस कोसेक एक्स 5. देन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स? Plus 7 cosec square x into cot x. प्लस 7 कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉट एक्स, सो प्लस 7 कॉट एक्स. और 1 by x का इंटीग्रेशन इज And ln x. Then what is integration of sec x into tan x? 1. Sec x plus c plus tan x plus c. sec x sec square x का tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x. अच्छा, तीनों के लिए अलग अलग कांस्टेंट लिख सकते हैं, c1 c2 c3. कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो एक सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा. सो प्लस c, एक ही कांस्टेंट लिखने की जरूरत है, अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है. 1 का इंटीग्रेशन इज x. ओके, बिकॉज 1 क्या होता है? 1 इज x टू द पावर 0. तो इंटीग्रेट किया तो एक पावर बढ़ाया और बड़े पावर से डिवाइड किया, तो दैट इज गिविंग मी x. ओके, Vaishnavi Nirmit, again you have turned off your camera. So my Wi-Fi is very unstable. And what about you, Nirmit? अच्छा, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन था. Saying something? हाँ सर, चार्जर लेने गया था अभी. ओके, ठीक है. तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं. एंड इसके बाद देयर इज अ डेफिनिट इंटीग्रेशन. सो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम c की वैल्यू लिखते हैं c. वी डोंट वरी अबाउट द वैल्यू ऑफ c. But in the definite integration, show you by example. Suppose I have to integrate, let us say cos x. इसका इंटीग्रेशन करना है from 0 to pi by 2. So first we'll do is here is integrate कर देंगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा cos x का sin x, upper limit 0, upper limit pi by 2, lower limit 0. ये लिखने के बाद then we put the upper limit first, then negative sign minus the lower limit.
यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखते, बिकॉज कांस्टेंट लिखेंगे भी तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, साइन पाई बाय 2, यहाँ पे प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लिखते. So 1 minus 0 is 1. It's giving me the value 1. इसको लिख सकते हैं f prime x dx को इंटीग्रेट किया, it's giving you fx dx lower limit a है, upper limit b है, so we can write this will be equal to f of b, that is upper limit minus the lower limit. So definite integration में कुछ नहीं, बस upper limit lower limit given होता है, and then we can do this integration. Suppose you have to do integration of 1 by x. Lower limit is 2, upper limit is 4. And let us say ln2 की वैल्यू भी given है 0.693. So tell me इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? पहले इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अगर ये लिमिट्स दिया होता है 4 और 2, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट. पहले अपर लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं माइनस साइन के साथ. So 1 by integration x का इंटीग्रेशन इज ln x. This will be ln4 minus ln2. ln4 को लिख सकते हैं ln2 का स्क्वायर. ln2 का स्क्वायर that is 2 ln2. So 2 ln2 minus ln2, that is just ln2. So value आ जाएगी 0.693. So log की प्रॉपर्टीज भी यूज की जो हमने कल पढ़ी थी. ln2 का स्क्वायर इज 2 ln2. Okay, any doubt? ठीक है. So definite integration में कुछ नहीं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं and and do some more example. सर Yeah. ln2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना? नहीं, वो log 2 की वैल्यू होती है जब बेस 10 होता है. तो log 2 होता है 0.3013 जब बेस 10 होता है. तो इसका मतलब कि 10 का पावर 0.3010 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका मतलब हुआ कि e का पावर 0.693 करेंगे तब 2 आ जाएगा.
For the fifth one, you can use this identity. 1 plus cos x is 2 cos square x by 2. इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, पहले सिंप्लीफाई करना होगा. निर्मित फर्स्ट वाला हो गया. हाँ सर. कितना आ रहा है? 3. 3 करेक्ट है. सेकंड वाला नहीं हुआ. सी 4 को बाहर कर दिया तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x. sec x. सो अपर लिमिट रखा पाई बाय 4, लोअर लिमिट रखा माइनस पाई बाय 4. सो 4 अपर लिमिट है sec ऑफ पाई बाय 4 माइनस साइन sec ऑफ माइनस पाई बाय 4. sec ऑफ पाई बाय 4 कितना होगा? √2. √2. और sec ऑफ माइनस पाई बाय 4 -√2. माइनस पाई बाय 4 कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट ना. फोर्थ क्वाड्रेंट में sec थीटा नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव. तो प्लस √2 ही आएगा फिर तो. √2 माइनस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा. ठीक है. ठीक है. और इसको सिंप्लीफाई करें अगर तो ये आ जाएगा √2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2. अच्छा x नहीं, यहाँ पे x बाई 2 है. तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम एक नया रूल सीखते हैं एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो we have to learn integration by substitution now. क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x by 2 है. So we have to learn some more rules. So for example, suppose you have to integrate cos of 3x. Cos of 3x को directly integrate नहीं कर सकते. So the trick we use here कि 3x को कुछ थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, लेट अस से u. तो मुझे यहाँ पे 3x की जगह u लिखना पड़ेगा, बट dx की जगह आई हैव टू राइट समथिंग लाइक du, बट du यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट
du by dx, because u की वैल्यू 3x है, so du by dx will be 3. So from here I can write dx is equal to du by 3. So 3x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो 3x को कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया u. Then I have to find dx in terms of du. So du by dx find out कर लिया. So dx is giving me du by 3. So dx की जगह हम पुट कर देंगे du by 3. यहाँ पे 1 by 3 बाहर आ जाएगा. This is giving me cos u du. अब u को du के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं. Simply it will be sin u. This will give you sin u. Cos u का इंटीग्रेशन है sin u by 3 plus c. अभी हमारे क्वेश्चन में u नहीं दिया हुआ था, x दिया हुआ था. So again I can replace u with x. So sin of 3x divided by 3 plus c. ये वाला 3 कैंसल आउट कर सकते हैं? नो, ओके. ये वाला 3 कैंसल आउट नहीं होगा, ये बाहर है. सो यहाँ पे मेथड यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर समझ में आएगा. सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट साइन ऑफ 4x, or let us say sine of 4x ही लेते हैं, 4x plus 1 ले लेते हैं, साइन ऑफ 4x plus 1. तो इसमें 4x plus 1 को u लेना पड़ेगा, बिकॉज 4x plus 1 कैसे इंटीग्रेट करेंगे? साइन 4x plus 1 डायरेक्टली नहीं कर सकते. सो 4x plus 1 को u ले लिया. So from here du by dx it will be 4. So you'll get your dx is equal to du by 4. I'll put it here. Sin तो sin ही रहेगा, 4x plus 1 की जगह u आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा du by 4. So this will get you 1 by 4 sin u du. Sin u को इंटीग्रेट कर सकते हैं du के रेस्पेक्ट में. This will give you minus cos u. So again u is equal to 4x plus 1 by 4 plus c, like this. मेथड को समझना है. जो फंक्शन डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता वहां पे सब्स्टिट्यूट करता है.
Suppose you are to integrate cos x by 2. Do the integration. Tell me the result. x by 2 को u ले लेना है. The same steps follow करने हैं. Bharvi, tell me the value of this one. Cos x by 2 का integration. 2 sin x by 2 plus c. 2 sin x by 2 plus c. Correct. Next वाला ये हो गया. हाँ, tan 4x minus 3 by 4 plus c. Yeah, tan 4x minus 3 by 4 plus c. And this one. नहीं आया ये वाला. Okay. यहाँ पे भी सेम करना है. u is equal to x square ले लेना है. So du by dx आ जाएगा 2x. So dx को लिख सकते हैं du by 2x. So x into cos x square को u लिख दिया and dx को लिख दिया du by 2x. So this will cancel out my x and x. So that is simply integration of cos u du.
दैट इज साइन u by 2. सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस so once you have noted this, you can do this integration cos x by 2 and put the upper limit and lower limit and then tell me the final answer. What's the value of this, Bharvi? Okay. Okay. Four. कितना आ रहा है? Four. 4 is correct. So like this we can do integration by substitution. सर 4 कैसे आया? 4 कैसे आया? तो 2√2 तो यहाँ पहले से था. So sin pi by 2, pi by 2 का हाफ कर देंगे तो sin pi by 4 आ जाएगा. So sin pi by 4 minus
साइन -π/4, साइन π/4 होगा 1/√2 और ये आ जाएगा -1/√2. सो 1/√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 + 1/√2 इज 2/√2. सब बट वो sin x/2 कैसे आया? यहाँ पे cos x/2 को u लिया था. ठीक है, अभी तो इंटीग्रेशन किया है इसको यहाँ पे. हाँ, दिस इज cos x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin x/2. सो 2 sin x/2. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. So integration is a reverse process of differentiation. But what is the meaning of integration? That's what we are going to learn next. So integration को ऐसे लिखते हैं हम, integration of fx dx. So take any function, कोई भी function लेते हैं, and what we're going to do, we're going to mark 2 points on this. So इसका मतलब we are doing integration from a to b. This is the integration of from a to b. Achha, suppose you want to find the area of this region, area of this region. So what we can do, this is x and this is y. So किसी भी value of x के लिए I know the value of y. For any value of x, for this is suppose x1, so I know the value of y1 because function is known. Function is known, that is y is equal to f of x. So what we can do here, we can take a very small strip. A small strip, अगर ये point x1 है, so I can write this width. Let us take this width has very small width dx. ये वाला point x1 है, तो ये वाला point हो जाएगा x1 plus dx. So area of this strip लिखा जाएगा, area of this strip. Area of single strip or area of strip 1. That is, इसका height कितना हो जाएगा, that is y1, और width कितना हो जाएगा, that is dx. Okay, because dx width का ही strip लिया था. इसी तरह कोई और एरिया लेते हैं. Let us say at x2, यहाँ पे y की वैल्यू होगी y2, और अगेन width उतना ही लेंगे dx, width को कांस्टेंट रखते हैं. dx क्या है, बहुत ही small change in x. So I can write area of strip 2 is equal to y2 into dx. ऐसे और सारे strips बना सकते हैं पतले पतले. All those strips will have the value dx, और y की value will be, जो इनकी height होगी, that will be the y coordinate. So if you want to write the total area, then I can write the total area like this. Total area will be area of strip 1 plus area of strip 2, like this, up to area of the nth strip. So this one will be y1 dx plus y2 dx से लेकर yn dx. This will give you the total area. Achha, because we cannot add all these values, or there is a shortcut to adding all these values.
and that shortcut is known as integration. That shortcut is known as integration. So सारे y की values को add करना is basically integrating y with respect to x. That will give you the total area. Adding up all the values of y with respect to dx, that is giving up the total area from a to b. So integrating a function is basically giving you the area under the graph. It is giving you the area under the graph. So differentiation से मिलता है slope of the graph, but integration से you get area under the graph. And upper limit and lower limit, they signify the boundary. So there are 4 boundaries. First boundary is your x-axis. Second boundary is your function itself, function का graph जो है. Third boundary and fourth boundary are the limits. Lower limit means left wala limit, and upper limit means right wala limit. So this area is bounded by first is the x-axis, or first thing is the graph itself. Graph जो function से बना है, graph और function. Second bound है, that is your x-axis. Third bound is your lower limit, or the line x is equal to a, and then is your upper limit. Upper limit इसको हम बोल सकते हैं x is equal to b. इन चारों lines और curves से जो area bounded है, that is given by this integration. So integration gives area under the graph. Integration gives area under the graph. ये याद रखना है, integration gives area under the graph. Or we can take an example first, and then I'll give you time to write this. So suppose a graph है y is equal to x squared plus 5. पैराबोला है, ये पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो बड़ा सिंपल सा पैराबोला होता है. x is equal to 0 पे y 1 है, तो the parabola is like this. And this is your x-axis, your y-axis. Let us say you want to find area from the value -1 to the value 2. Means area find out करना है ये वाला, from -1 to +2. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता चल गया, एंड ये जो एरिया होगा, that value we can write it as like this. Area will be integration of y dx, और लोअर लिमिट पुट करेंगे -1, अपर लिमिट पुट करेंगे 2. सो अगर इंटीग्रेशन पता नहीं होता तो इसका अगर एरिया फाइंड आउट करना होता तो बहुत मुश्किल आती है, और एक्यूरेट फाइंड आउट करना बिना इंटीग्रेशन के तो इम्पॉसिबल है. सो x स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, दैट विल गिव अस x क्यूब बाई 3 प्लस x. So 8 by 3 plus 2, upper limit हो गया, and lower limit is -1 by 3 -1. 14 by 3 minus or plus 4 by 3. 18 by 3 एरिया आ रहा है 6. और अप्रोक्सीमेटली अगर वेरीफाई करना चाहे तो कैन वेरीफाई लाइक दिस कि मिनिमम एरिया कितना हो सकता है, ये वाला रेक्टेंगल. सो यहाँ पे वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 1, जब x 0 है तो y 1. तो इसका एरिया नीचे वाला जो एरिया है, इसकी वैल्यू आ रही है
3 into 1 that is 3। और अगर मैक्सिमम बाउंड एरिया निकालना चाहे तो 2 पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 5, तो ये वाला 5 है। सो 5 into 3 मैक्सिमम एरिया 15 होना चाहिए। So 3 और 15 के बीच में कहीं होना चाहिए। So our answer 6 is correct. So integration gives area under the graph. Integration की जो value होती है that gives you area under the graph. Okay, note this down. Integration gives area under the graph. Differentiation gives slope of the graph. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। डन सर।
Find area under this graph. Vaishnavi, tell me the integration first. What will be the value of integration? All students again turned on your cameras. Kashag, Nirmit. Vaishnavi, tell me the answer. Tell me the integration first. कितना आएगा? X cube upon 3 plus 1. X cube plus x square plus x. This will be the integration. X cube by 3, 3 cancel out हो जाएगा. X square by 2, 2 cancel out हो जाएगा. 1 का integration is x. Okay. Integration clear है? So I copied the question wrong. Okay. So then we'll put the upper limit. 3 3s are 9, 27 plus 9 plus 3. $45 आ रहा है क्या आंसर? Yes, sir. Okay. Suppose we have a function y is equal to sin x. Sin x का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. It was like this. So let us say you have to find the area of this region. 0 से pi तक का region. इसका area find out करना है. So this area will be integration of sin x dx from 0 to pi.
एंड सपोज ये एरिया A1 है और ये एरिया भी फाइंड आउट करना है A2. सो A2 की वैल्यू लिख सकते हैं. A2 इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. ग्राफ sin x का है from pi to 2 pi. Find both of these values and tell me the result. This is A1 and A2 is this region. X axis के नीचे वाला. दिखने में तो दोनों एरिया इक्वली लग रहे हैं, बट लेट अस सी इंटीग्रेशन से क्या रिजल्ट आता है. Kushagra, can you tell me the value of this area? Sir, I didn't get it yet. अच्छा, सी इंटीग्रेशन तो कर लिया था. नहीं, स्टार्टिंग में मिस कर दिया था ना क्लास. पहले इंटीग्रेशन करना है. sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x. फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है. भार्गवी, व्हाट इज द वैल्यू? सर फर्स्ट का -2 आया. फर्स्ट का -2 आ रहा है. sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आएगा क्या? So this will be minus cos pi minus cos 0. So cos pi कितना होता है? That is -1. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. And
cos 0 will be 1. माइनस cos pi माइनस माइनस cos 0 होगा ना? हाँ सर, माइनस cos pi माइनस माइनस cos pi तो माइनस 0. में, हाँ माइनस। ओके, तो ये +1 हो जाएगा, तो आंसर 2 आ जाएगा फिर। माइनस साइन को ही बाहर ले लेते हैं। सो +2 आ जाएगा इसका एरिया। सो A2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए, सो दिस विल बी अगेन माइनस cos of x from pi to 2 pi. So minus cos of 2 pi minus cos of pi. Cos of 2 pi हो जाएगा 1, cos of pi हो जाएगा -1. This will be -2. तो सी एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ जा रहा है, बट एक्स एक्सिस के अगर बिलो हो एरिया, सो इट विल गिव यू नेगेटिव. So area below the x-axis is comes as negative. Area below x-axis comes as negative or has negative value. This thing you have to remember. And area above x-axis is taken as positive. So area above the x-axis have positive value. अच्छा, suppose total calculate करते हैं ना from 0 to 2 pi. 0 to 2 pi calculate करते हैं अगर area, तो of course a1 plus a2 आना चाहिए. So sin x को integrate किया from 0 to 2 pi. So that will be cos of x from 0 to 2 pi. तो इसकी वैल्यू 0 आएगी. बस पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया मिलके इट विल गिव यू द रिजल्टेंट एज 0. So this is what it means by integration. Integration means area under the graph.